जमील, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में वंस अगेन। और आपके द्वारा जो इंटरव्यू वीडियो रहा था वो बहुत ही इंस्पायरिंग रहा था और लाइक फायर कर दिया यूट्यूब पे कि सभी बच्चे जो हैं, जो सीरियस बच्चे थे उसको देखा उन्होंने और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले आई विश कि सभी स्टूडेंट जितने भी हैं एक वार्म वेलकम जो है वो जमील जी का करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग जमील सर। गुड मॉर्निंग सर। जमील भाई गुड मॉर्निंग। जी जमील, आप इसमें से कितने स्टूडेंट्स को तो बाय नेम भी जान रहे होंगे अगर वन टू वन इंटरेक्शन हुआ तो। आप में से कितने स्टूडेंट हैं सबसे Yes, पहले sir. ये बताइए जिन्होंने जमील सर की वीडियो को देख करके ज्वाइन किया था कोर्स क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का। आई एम अरविंद्र कुमार। सर मैं सर, मैं शुभम सनी कुमार चौधरी। जी अभी अभी ऑलमोस्ट 1/4 ही स्टूडेंट हैं अपने और 160 प्लस स्टूडेंट है, अभी 40 के करीब स्टूडेंट है, 45। ठीक है जमील, तो सबसे पहले आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या महत्वपूर्ण संदेश सीबीएटी को लेकर के आप देना चाहेंगे। अपना एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बताया है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बताइएगा ताकि बच्चों को उसका फ़ायदा हो। यस सर, मैं बोलना यस सर। है कि जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट से स्टार्ट होता है तो लोग सोचते हैं कि पहला नहीं बन पाया, दूसरा नहीं बन पाया, शायद जी मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, तो लगता है फिर आगे भी जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बन पाते। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंस में सब बन ही जाए, लेकिन मैक्सिमम बन जाएगा। और इस चीजों को ना ले कि पहला नहीं बना, आप जो जितना जानते हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए और बनाते चले जाएं। हाँ, एक क्वेश्चन पर टाइम ज्यादा नहीं देना है क्योंकि टाइम लिमिट ज्यादा बाउंडेशन है, खास करके इंटेलिजेंस टेस्ट में भी। इसलिए आप क्वेश्चन को करते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना है। आप जितना जानते हैं मोर देन सफिशिएंट है। सर ने जितना पढ़ाया है उतना किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। जी जी जमील। और चीजें और मेन इंटेलिजेंस टेस्ट है और एक टेस्ट है आपका पर्सनालिटी। सर तो मास्टर हैं। क्या बोले, सर जो पढ़ाए हैं बहुत ज्यादा है, मतलब बता नहीं सकते। सर जो पढ़ा दें वो वैसा ही, आप बस उसको माइंड में सेटअप करें, उसको बस बनाते चले जाए। होता क्या है ना सर, जैसे आप कोई चीज क्वेश्चन लिंक करता है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 32 एक क्वेश्चन से लिंक करता है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता कि हम रिमाइंड कर पाए कि वो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 32 आया था, ऐसा पर्सनालिटी मैच कर रहा था। लेकिन सर ने जितना पढ़ाया, अगर वही पर्सनालिटी पे आप चलते रहे तो वो पर्सनालिटी अकॉर्डिंगली मैच कर ही जाएगा, आपके ना चाहते हुए भी, क्योंकि आप वही सेम पर्सनालिटी पे चल रहे हैं। जी जी मैं जहां बिल्कुल। तक कर पाया हूँ सर। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। इवन कई बच्चे जो होते हैं वो तो 35 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। टाइम वैसे तो सर उसमें मिल जाता है, 35 क्वेश्चन टाइम जितना देता है जी जी। उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हम्म। हाँ, ये ज्यादा समय नहीं देना है हर क्वेश्चन पे, बस आप जितना पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, जितना एट्रीब्यूट सर पढ़ाए हैं और जितना आपने प्रैक्टिस किया है उसको रखें और बनाते चले जाएं, बन जाएगा। सही है, मतलब मैच करेगा सब क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी से। जी बिल्कुल। और कुछ महत्वपूर्ण कि कैसे नर्वसनेस पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बच्चों की तैयारी तो है काफ़ी अच्छी, 40 दिन की क्लास रही है। इतना लंबा सेशन आज तक मेरा कोई बैच का नहीं गया था। यस सर। हाँ, क्योंकि डीएफसीसीआईएल में मैंने पहले से सारी चीज़ें शेड्यूल फिक्स रहती है कि इस महीने एग्ज़ाम होगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो काफ़ी लंबा टाइम मिला। एनटीपीसी में मैक्सिमम 28 डेज़ की क्लास गई थी, यहाँ 40 दिनों की क्लास गई है। तो बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है। बट वही है कि एग्ज़ाम के दिन उस वक्त पे अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखा जाए कि एडवर्स सिचुएशन आए तो उसको कैसे डील किया जाए। सर ये है कि बस यही है, नर्वस नहीं होना है। चीजें अगर क्वेश्चन एक नहीं बना तो बस वैसे ही कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं बन रहा है, आप उस चीजों को बढ़ते चले जाएं और आगे बनाते जाए, बन जाएगा सब क्वेश्चन। क्वेश्चन सर जितना पढ़ा है, सारा बैटरी टेस्ट जितना है सब बनेगा और हाईएस्ट मार्क्स भी आएगा। बस चीजों को वही चीज माइंड मेकअप करें और बनाते चले जाएं। हमारे टाइम में तो सर एक बार ये क्या कहते, साइको टेस्ट कैंसिल भी हो गया था। जी जी, 5 अप्रैल वाला कैंसिल सरिता हो गया। बिहार वाला। जी हाँ, तो हम लोग फर्स्ट टाइम दिए सर, फिर
इंटेलिजेंस टेस्ट ही पूरा नहीं कर पाए, आगे वो क्वेश्चन सेव ही ही नहीं नहीं बढ़ हुआ रहा था था। पूरा। हाँ, सेव नहीं हो पाया, दिए थे 35, तो दिखा रहा है 17 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट है। जी मेरा 16 दिखा रहा था। यस सर, तो इस तरह हुआ था, लेकिन नर्वस नहीं होना, हम लोग नर्वस हो गए थे उस समय, लेकिन जी चीजें क्या हुआ, सेकंड बैटरी स्टार्ट हुआ तो फिर से वहां पर बोले कि टेस्ट आप लोग कंप्लीट कीजिए। हम्म। फिर से हम लोग पूरा टेस्ट कंप्लीट किए, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद आया नोटिस कि कैंसिल हो गया है। जी जी। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है, अनफोर्सीन सिनेरियो आ सकता है जो कभी नहीं हुआ हो, तो उसको भी टैकल करना आना चाहिए टेक्निकली। वही ना सर, चीजें क्या था, इंटेलिजेंस टेस्ट में मेरा 17 क्वेश्चन दिखाया था अटेम्प्ट, जबकि मैंने फुल अटेम्प्ट किया था। जी लेकिन अब मैं सोचा कि अब किसी का सर 28 भी दिखाया था, जी जी। जिसने 35 34 अटेम्प्ट किया, 28, अगर मान लीजिए कैंसिल नहीं होता तो मैं तो फेल हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैक्सिमम का ऊपर जाता तो। लेकिन चीजें क्या हुआ, फिर मैंने माइंड मेकअप किया, चलो कोई बात नहीं, सबका गया है, सेकंड बैटरी से अच्छा करते हैं, तो फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, अब सेकंड बैटरी से फिर से अच्छे से किया। तो उस अनफिन सिचुएशन में भी मैंने मतलब अपने आप को मोटिवेट रखा, और आगे क्वेश्चन जो है उसको अपना फुल्ली जी जी। कॉन्फिडेंस से किया। ये तो सब इस चीज को भी हम्म, माइंड मेकअप लेके चलना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हो बाद में देखेंगे, कि आपका हो सकता है कि पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट किसी भी कारण से ख़राब चले जाए, आपको एक्चुअल में पता ही नहीं चलेगा कि वो सभी का ख़राब हुआ है, आप चूँकि आपको अभी तक किसी से हाँ। इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं मिला है। तो आपको यस सर। मोटिवेट खुद को रखना है, जैसे जमील जी ने भी बताया, और बाकी सारा टेस्ट जो है वो आपको बेस्ट देना है टिल लास्ट क्वेश्चन तक। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ना ही लो कॉन्फिडेंट होना है। अभी एक ही एनटीपीसी का ही जब सब साइको हुआ था, तो फोन से बैटरी था सर, थर्ड बैटरी जो था वो काफी टफ आ गया था। टफ क्या, टाइम टाइम मैनेजमेंट का, नहीं हो हाँ, पाया था टाइम जो बहुत से। उसमें कम कर दिया गया, 6 मिनट और 6 मिनट दे दिए गए थे दोनों चीज़ों में, एसआरटी तो में बहुत और सारे राइटिंग में। स्टूडेंट, हम्म। यस सर, हाँ, मेरे दोस्त लोग थे तो वो बोले कि नहीं कर पाए हैं, पता नहीं पास भी होंगे कि नहीं, वो ऐसा हो गया था सिचुएशन। जी जी लेकिन क्या हुआ कि सर सबने सबका ही खराब गया, तो जी। चीजें फिर नॉर्मल हो गई। लेकिन अगर वही चीज अगर वो बैटरी में वो सोच के खराब करेंगे कि मेरा खराब हो गया, तो नेक्स्ट बैटरी भी आपका खराब हो जाएगा, जो कि इजी था। बिल्कुल फिर बिल्कुल। आप टेस्ट से बाहर हो जाएंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, हम्म तो फिर उस समय आपको भी नहीं पता है कि सबका खराब गया है, इसलिए आपको चीजें सब सारी बैटरी अच्छे से करना है। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, कि जो एसआरटी था उसमें कट ऑफ जो है 40 में से 22 से 24 पे गया था, और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में 13 से 14 पे कट ऑफ गया था, जो कि आउट ऑफ 25 है, जो कि नॉर्मली बच्चे 100% एक्यूरेसी 100% अटेम्प्ट करते हैं। और उस टेस्ट में भी जो हमारे एनटीपीसी के बच्चे थे, वो कई बच्चे जो हैं 25 में से 25 किए थे, जस्ट बिकॉज कि उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार से हुई थी कि हमने ऑलरेडी टाइम कम करके उनको टेस्ट लगाते रहते थे अलग अलग तरह से चैलेंजेस के साथ। जी जमील, कंटिन्यू। यस सर। यस सर, तो चीजें यही है मेन चीज, आप लोग तो अब जितना पढ़ चुके हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। अब तो बस प्रैक्टिस कीजिए, अब तो कल एग्जाम ही है, जी अब रिलैक्स कीजिए। और मेन चीज यही है सर, बस मोटिवेट करके रखना है अपने आप को, और चीजें अगर एक दो क्वेश्चन खराब भी जाती हैं तो उससे घबराना नहीं है, आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ, तो चीजें नॉर्मल होगी और स्कोर अच्छा आएगा। हम तो बस यही जानते हैं 160 स्टूडेंट है, तो ये 160 स्टूडेंट जितने भी एग्जाम देंगे, 1800 1900 शायद स्टूडेंट होंगे जो जी साइको टेस्ट में बैठेंगे, जी जी। वो सबसे आप आगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कंपटीशन सिर्फ आपको 160 बच्चों में ही है, आप ये मान लीजिए जितने बहुत बड़ी सर के बात है। पास है, बस आप ये मान लीजिए, बाकी स्टूडेंट को छोड़ दीजिए आप। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है, हाईली मोटिवेटेड चीज़ें हैं राइट, कि यस सर। टॉप कंटेंडेंट जितने हैं, इवन हमारा तो ये है ना कि जब हम लोग वीवीआई मॉक लिए हैं, तो उसमें बच्चों का एक 25 में से जिसने 24 या 23 किया वो टी स्कोर में बाहर है, जबकि एक्चुअल में ये मार्जिन 8 क्वेश्चनों का होगा। तो फाइट वही इतनी सर, ज़्यादा सिंगल टफ वही है। होने पे सर। भी बाहर। जी तो वही सर, कंपटीशन सिर्फ आपके स्टूडेंट में ही है पूरे एग्जाम में, बाकी नहीं है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल सर। जी जी। ठीक है जमील, जमील ने जिनको जिनको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो 1 बाय 1 पूछेंगे, नाम आप बोलिएगा, मैं जिनको अलाउ करूँगा केवल वही बोलेंगे विद डिसिप्लिन। अरविंद बात कर रहा हूँ यस सर। अरविंद्र जी प्लीज़, आपको अलाउ किया जाता है, बाकी लोग माइक को म्यूट रखेंगे।
जमील से एक क्वेश्चन है सर जी। कि इंटेलिजेंस में कितना अटेम्प्ट हो पाया था? मैंने अटेम्प्ट तो पूरा ही किया था, बट एक दो क्वेश्चन में डाउट था, जहाँ की हो सकता है मेरा गलती हुआ हो। अटेम्प्ट मेरा 30 पूरा था। ओके, थैंक यू। हाँ, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन रहता है। ओके आप चीजों को बस आप अपना लॉजिक तुरंत लगाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय मत दीजिएगा, तो आप फिर ओके फंस जाइएगा। पीछे का क्वेश्चन अब थोड़ा इजी भी रहेगा, तो वो नहीं कर पाएगा, अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। सर मेरा एक सवाल है, एक बार नाम टाइमिंग के बता साथ दीजिए नाम सारे। ना वो टाइम मैं आपको बता संजय। दूंगा। संजय जी, टाइम मैं बता दूंगा आपको हर एक टेस्ट ओके का। ओके सेफ स्कोर, टाइम, सारी चीज़ें बता दूंगा एग्जाम के सर, पॉइंट ऑफ जमील व्यू से से। हाँ, एक सवाल था, वो एड ऑफ ऑड में कितने क्वेश्चन सही हुए थे? और तो मेरे तो लग रहा पूरे मैं समय बच गया था, 3 4 कितने मिनट, 2 3 मिनट बच ही गया था। पूरा ही सही होगा, मैं जहां तक जानता हूँ। और नंबर में सभी सही था। मीन मीन सर जो प्रैक्टिस कराते हैं उससे इजी लेवल होता है इसका। हाँ हाँ, इजी इजी रहता है मेरे एग्जाम में, इजी। लेकिन आप ये ऐसा मान के ना चलें, क्योंकि हो सकता है कि एड ऑफ ऑड नंबर में थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ाने के लिए वो लेंदी दे दे, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ऑड नंबर सिर्फ यूनिट डिजिट काउंट करके बनाते हैं। हो सकता है ऑप्शन में 43 भी आ जाए, 53 भी आ जाए, तो फिर वहां आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ये सब चीजें होती हैं। ऑप्शन टफ कर दे या फिर थोड़ा सा लेंदी बना दे, तो उस समय आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मेरे टाइम इजी आया था, ये नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन को मतलब एग्जाम को थोड़ा टफ करने के लिए वो लेंदी दे सकता है, जिससे सारे स्टूडेंट पे इम्पैक्ट आएगा। तो आप ये मान के ना चले कि इजी ही आएगा। इन लोगों की तैयारी हमने टफनेस वाली भी कर दी है। एक की रिपीटेशन इतनी बार कर दी है कि बच्चे 30 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। टोटल कैलकुलेशन है बिलो 50, लेकिन वन की रिपीटेशन इतनी है हाँ, कि वो 18 से लेकर के 25 के बीच में ही मैक्सिमम बच्चे हैं, तो वो भी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन एग्जाम में इजी यस लेवल सर, होगा, वही। हमारे से इजी आएगा। हाँ, इजी था सर, बहुत इजी था। जी जी मतलब समय बच ही गया था सर। जी। 50 से कम ही था सर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट का देखिए, कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो आप बनाए हो उस टाइप का हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन न्यू मिलेगा। आपके लॉजिक पर डिपेंड करेगा। मेरे एग्जाम में तो ऐसा ही था। उसको फास्टली लेकिन आप करना, जितना उसको फास्टली कैसे अप्रोच? अच्छा, आप जो प्रैक्टिस किए हैं यस सर। उस पर डिपेंड करेगा कि अप्रोच आपको, वही चीज है ना, जितना आप प्रैक्टिस किए हो किस अप्रोच पे जाना चाहिए। बस ये है कि फंसना नहीं है कोई क्वेश्चन में अगर समय लग रहा तो। आप इंटेलिजेंस टेस्ट का भी है कि आपका अप्रोच कैसा है, वो तो आप प्रैक्टिस किए होंगे, सर बताए होंगे सारी चीजें। बस उस पे अकॉर्डिंग आप चलिएगा। जो चीज आप ट्रेंड पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, चीजें वो मैच करेंगी एग्जाम में। और बेसिकली ट्रिपल ए थ्योरी को फॉलो करेंगे सेलेक्टिवली। आपको जाना है 1 to 35 फर्स्ट राउंड, देन आफ्टर सेकेंड राउंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को लेना। हार्ड वाले को छोड़ भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। पहला टारगेट यही है कि टी स्कोर 42 एंड एबव होना चाहिए। देन आफ्टर मैक्सिमम कितना स्कोर कर पाए वो मैटर करेगा। यस सर। जी, और किन्हीं का क्वेश्चन है? सर मैं सनी बोल रहा हूँ। यस सनी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि एसआरटी और इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग का इंटरफेस का बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होता है कि मतलब इंटरफेस के रिगार्डिंग कोई इश्यू आ जाए? वो आई थिंक जमील ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। यस जमील। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग का तो था, स्लाइड हॉरिजॉन्टल भी था, वर्टिकल भी था मेरे अच्छा एग्जाम में। जी जी जी, ओह सॉरी। हाँ, सेकेंड वाले एग्जाम में था सर। तो चीजें हो गई थी, मतलब समय रहते हो गया था, ये था। और प्रैक्टिस एसआरटी उतना का शॉर्टेस्ट रूट वाले का? था, बाकी क्वेश्चन इजी था। शॉर्टेस्ट रूट भी इजी था। शॉर्टेस्ट रूट भी ओके इजी था सर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो एग्जाम में इजी था। ओके ओके, थैंक यू। देखिए आपका रेंज कहाँ बनता है क्वेश्चन में। अगर चीजें टफ, चीजें से जैसे नॉर्मल आती हैं वैसे आया, तो आप स्कोर इंटेलिजेंस टेस्ट और एक पर्सनैलिटी टेस्ट में ही आप एज ले सकते हैं ज्यादातर। बाकी चीजों में तो हाँ गलत करना ही नहीं है। आप कुछ लोग ज्यादा नहीं गलती करते हैं,
लेकिन आप इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, ये दो बैटरी जो है जहाँ पे एज आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका ये दो बैटरी, मुझे लगता है कि ये सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है, ये दो बैटरी। अब सर सही बताएंगे, मुझे जहां तक लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिफिकेशन टेस्ट है जिसमें कि बच्चे फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा तो पर्सनालिटी में होते ही हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन भी ऐसा है जिसमें कि बच्चों को लगता है कि उनके दिमाग में 35 का टारगेट है तो वो अटेम्प्ट पे फोकस करते हैं, बट एक्चुअल चीज़ एक्यूरेसी है। अगर आपने सेफ स्कोर 22 से 25 भी कर लिया क्लासिफिकेशन में तो आपका 100% टी स्कोर 42 एंड एबव होगा, क्योंकि आप 160 बच्चे हैं जिनको एक्यूरेसी पे फोकस है या पता है एक्यूरेसी होता क्या है। बाकी बच्चों से आप पूछेंगे या बाकी टीचर से पूछेंगे, वो बोलेंगे एक्यूरेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारा लगा के आओ। यानी माइंडसेट अलग अलग है दोनों का, राइट? यस सर। यस सर, यस सर। तो नीरज बोल रहे हैं सर, जमील से क्वेश्चन है। जी जी नीरज जी पूछिए। ये जमील भाई, आपका मैंने देखा था टी स्कोर 64 एंड 62 था, लेकिन विनय तो अभी है नहीं मेरा एक दोस्त। आपने 6 क्वेश्चन सर के जस्ट ऑपोजिट किया था आंसर। जैसे एक स्पेस एक्सप्लोरेशन था, और आइडिया जो था एक था विथ द टाइम, और मतलब जो 6 क्वेश्चन सर ने किया था, एक फैमिली बुक, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो उस समय आपका आंसर डिफरेंट था। लेकिन फिर भी विनय जो मेरा दोस्त है, उसका आंसर सर के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन आपका जो अपने हिसाब से दिए थे वो सर के अकॉर्डिंग गलत था। लेकिन फिर भी आपका जो टी स्कोर था आउटस्टैंडिंग 64 एंड 62 था। तो इसका मतलब थोड़ा रीजन हम जानना चाह रहे थे। उसका रीज़न सर बेसिकली बताएंगे सर। उसका रीज़न बेसिकली ये है ना कि आपने केवल 6 क्वेश्चन पे देखा, बाकी के 30 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन को आप भूल गए कि उसमें उन्होंने क्या किया था। इज इट क्लियर नीरज? ओके ओके। हाँ, तो क्योंकि आप केवल 6 पे नहीं देख रहे, बाकी 29 में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया उसके बेस पे। और मेन चीज़ ये है पर्सनालिटी में, जो हमने कल की क्लास में भी बात की, कि डुअल पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए अगर आप दोनों में एक दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के, लेकिन आपकी एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका उत्तर होना चाहिए, उससे चीज़ें मैटर करती हैं। प्रकाश यस सर। जी हेलो यस प्रकाश बोलिए। सर, जमील सर से क्वेश्चन था। जब आप सर आप जब आप टेस्ट देते रहते हो तो आप टाइम पे नजर रहती है? गुड टाइमिंग क्वेश्चन। जो टाइमिंग काउंटर होता है, टाइमर की, वो जैसे जैसे रिड्यूस होता है, तो उसके बारे में है कि उस पर आप ध्यान दे पाते हैं या नहीं ड्यूरिंग द टेस्ट। हाँ देखिए, एक्चुअली एक्चुअली में क्या हुआ ना, इतना टेस्ट दे दिए थे कि चीजें मतलब उस टाइमिंग पे सेट हो गया था, अपने आप पता चल जाता था कि हम इस क्वेश्चन में ज्यादा समय ले रहे हैं, अगर टाइम आप काउंटर नहीं भी देख रहे हैं तो एक्चुअल में क्या था, जब मैं टेस्ट बनाना स्टार्ट करता था तो स्टार्टिंग में बनाया 5, 2, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना अटेम्प्ट हुआ, फिर एक बार नजर देख लेता था कितना समय है और कितना क्वेश्चन बचा है, फिर मैं कोई फुल मोड में चला जाता था। होता क्या था, कोई क्वेश्चन में इंटेलिजेंस टेस्ट में मेरा पूरा समय लग गया था, लगभग लास्ट टाइम तक मैंने पूरा कंप्लीट किया था। बाकी कोई बैटरी टेस्ट में समय से पहले हो गया था, पर्सनालिटी भी पहले हो गया था। मैं 1-2 बार जो क्वेश्चन में डाउट था पर्सनालिटी का, फिर वो भी एक बार चेक किया था, बाकी चीजें हो गया था। समय को मैं काउंटर को हमेशा नहीं देखता था कि मैं, क्योंकि काउंटर भी आप देख रहे हैं तो वहां आप समय 1-2 सेकंड 10 सेकंड आप बर्बाद कर रहे हैं एक बार में। आप बार बार काउंटर देखिएगा तो, लेकिन देखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। हाँ, मतलब ये चीज़ हो गया एक सर सिंपल। इसमें थोड़ा हाँ सही एडअप करेंगे। हाँ, इसमें बेसिक चीज़ क्या है ना कि आपको अपना पेस पता होता है कि आपका पेस क्या है। आप नॉर्मल हमारा दे चुके हैं, हाँ। डिफ़िकल्ट दे चुके हैं, मॉडरेट दे चुके हैं, तो आपको पेस पता है कि हाँ, मैं जब टेस्ट में ऐसे इजीली कर लेता हूँ तो फिर प्रैक्टिस में, तो एग्ज़ाम में भी हमारा पेस क्या रहेगा। यानी अपने ऊपर तो बिलीफ रखना है। बाकी एक नज़र आप शुरुआत में जब टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम क्विक टिप्स में बताएंगे, तो इनिशियली देख लीजिए कि क्वेश्चन कितने हैं और टाइम कितने हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब पहला राउंड जाए, फिर देखिए कि जब सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हैं कितना क्वेश्चन और टाइम है, उसी स्पीड में आप उत्तर को दीजिए सेलेक्टिवली अप्रोच के साथ। यस सर। थैंक यू। जी, एनीवन सर एल्स? शुभम बोल रहा हूँ। हाँ सर शुभम। शुभम बोल रहा हूँ। यस शुभम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, सर आपका पर्सनालिटी टेस्ट में सर कितना करेक्ट हुआ था आउट ऑफ 35? करेक्ट का तो नहीं पता, ये तो ऐसा कुछ शो नहीं था, बस वो टी स्कोर आया था
जो कि मुझे पता है हाईएस्ट जितना था शायद मेरा ही था, और भी आए होंगे स्टूडेंट, जी जी लेकिन जितना टी स्कोर में था वो मेरा था पर्सनालिटी में। करेक्ट और नहीं भी पता चलता। स्टूडेंट थे, नहीं ये नहीं पता चलता कि कितने सही है कितने गलत है, क्योंकि गलत सही क्वेश्चन तो रहता नहीं है उसमें। देखिएगा आप, इंस्ट्रक्शन में ही लिखा रहता है, बस आपका पर्सनालिटी मैच करना चाहिए, डुअल पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए, जो कि सर हमेशा बताए हैं। जी। ओके उसमें एक ओके चीज़ मैं ऐड करूँगा, जब आरटीआई लगाते हैं ना, तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है बैंगलोर मेट्रो, गुजरात मेट्रो या हाँ फिर सर आपने दिखाया यूपीएमएससी, था। तो उसमें सही करेक्ट। गलत का दिया रहता है, लेकिन वो आरटीआई वाले में आता है। या फिर मुंबई मेट्रो जब निकालती है, बैंगलोर मेट्रो, तो वो भी बहुत डिटेल निकालती है कि कितने सही कितने गलत रहे हैं, और उसकी मतलब सही कितने रहे, गलत तो अपने आप उसको आप माइनस कर लेंगे, और टी स्कोर भी वो बताती है। बट एग्ज़ाम में जैसे जमील का जो हाईएस्ट स्कोर है ना, अगर आप उसको एनटीपीसी वाले स्टूडेंट से मैच करेंगे तो आई थिंक एनटीपीसी वालों का ज़्यादा होगा, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। अच्छा तो ये चीज़ें होती है ना कि सपोज़ कि बाकी सभी टोटल 35 क्वेश्चन में क्या आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आरडीएसओ के स्टैंडर्ड पे है या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ है कि आप अपना यूनिफॉर्मिटी बना कर रखें, ड्यूअल पर्सनालिटी ना रखें, जो आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी के आधार पे उत्तर दें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, तो आपका जो पहला उत्तर होता है ना वही सही होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बच्चे जाकर के उसको चेंज कर देते हैं, यानी जिसने हाँ मेहनत सर की मेरे है। साथ से ऐसा हुआ है एक दो क्वेश्चन में, जो बिल्कुल। टेस्ट में गलत हो गया है सर मैंने चेंज करने के बावजूद। हाँ वही, क्योंकि वो यस सर। प्रथम दृष्टया जो कहते हैं ना, वो क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस या सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो उत्तर लगा रहा होता है, लेकिन हाँ हम फिर बाद में अदर फैक्टर के कारण उसको चेंज कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से है, और जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट टेस्ट भी लिया था, उसके अकॉर्डिंग आपने जो उत्तर मार्क किया है वही आपका 99.9% सही उत्तर होगा। अगर आप उसको लास्ट मोमेंट पे चेंज करेंगे तो फिर वो डेंजर हो जाएगा। ओके सर जी थैंक यू। ठीक है। और किन्हीं का सर कोई मैं रमन क्वेश्चन? बोल रहा हूँ हाँ सर। रमन बोलिए। ये सर, ये जैसे कोई भी बैटरी स्टार्ट होने में अगर कुछ उसमें चेंज करता है तो टाइम तो डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन में देगा, जी जी और बैटरी में तो देता ही है। जैसे अपने टेस्ट में क्या होता है कि आप इंस्ट्रक्शन में टाइम नहीं बताते हैं, वो बैटरी जब टेस्ट स्टार्ट होता है उसमें देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल आपको एग्जाम में तो वो इंस्ट्रक्शंस के बताएगा साथ, हाँ इंस्ट्रक्शंस के साथ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम या कितने सेट को होगा, वो भी सारी चीज़ें मेंशन होंगी, सो नो नीड टू वरी। ही सर। जी ठीक है, मुझे लगता है कि ये हो गया। अभी हमारा एक नेक्स्ट सेशन भी होगा। तो जमील, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और जितने भी 160 प्लस बच्चे हैं जाएंगे और ज़रूर आपसे भी मिलेंगे, आप वहाँ पर भी उनका मार्गदर्शन करेंगे जैसा यहाँ सर मेरा करेंगे। सर एक क्वेश्चन और है सर जमील सर से। यस शिवम सर बोलिए। आपका करंट लोकेशन कहाँ है, आपको कहाँ मिला हुआ है अभी, आप कहाँ पर अभी हैं? हम है प्रयागराज ईस्ट है, वो न्यू डगमगपुर में है, नियर चुनार, मतलब बनारस के नजदीक है, मुगल सराय ओके बनारस के नजदीक है, न्यू डगमगपुर स्टेशन है, ओके सर। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ओके सर ये पूछना चाह रहे थे कि कैसा महसूस हो रहा है डीएफसीसीएल में, और मजा आ रहा है कि नहीं? ये तो कल के सर बाद ये पूछना था। देखिए, इसके दो ऑप्शन है, मैं एक बताऊं, अभी आप बेरोजगार हैं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये प्रायोरिटी यस सर होता है। और दूसरा क्या ना, हर एक का अपना एम्बिशन होता है, राइट। आपने तैयारी की होगी, बट ये है कि आपको अभी तक में वो सक्सेस नहीं पाए हैं, तो एक मुकाम हासिल करिए, उसके बाद यही आपका आखिरी पड़ाव नहीं है, इससे आगे का पड़ाव करते रहे, नई उड़ान लेते रहे। क्या जमील? यस सर बिल्कुल। चीजें क्या होती हैं कि बस एक चीज पाइए फिर दूसरे पे बढ़िए, आप एक जगह रह जाएंगे तो स्थिर हो जाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। जी बिल्कुल, यही कोशिश है, और यही मैं कहता भी हूँ कि अपने जॉब से प्यार नहीं करना चाहिए, अपनी ड्यूटी से कीजिए, जॉब से मत कीजिए प्यार, नहीं तो फिर आप वहीं हाँ, रह अपने जाएंगे। काम से कीजिए, काम से जरूर कीजिए, आप ईमानदारी से जरूर काम कीजिए, लेकिन आप आगे निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आपका कहीं और अच्छा हो रहा है बिल्कुल जाइए। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है जमील, थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके बताइए, थैंक यू सर। क्या क्वेश्चन? थैंक यू सर। सर, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एग्जाम Thank you, दीजिएगा, sir. सर के स्टूडेंट है, हमको तो पूरा यकीन है कि आप लोग ही इसमें से मैक्सिमम सिलेक्शन लेंगे 160 से, ये हम जानते हैं। जी जी, थैंक यू Thank वेरी you, मच। जमील भाई। थैंक यू सर थैंक यू। थैंक यू जमील। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन हाँ है? बोलिए। जी जी, क्या क्वेश्चन है बताइए।
हेलो, यस, पूछिए हाँ क्वेश्चन हाँ बोलिए। अंकित। ये क्या चॉइस का ऑप्शन रहता है क्या भरने का, जॉब लोकेशन का? पोस्टिंग हाँ हाँ, वो आपको क्या कहते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो 3 चॉइस मांगते हैं, आप भर सकते हैं। जरूरी नहीं है मिल जाए, लेकिन चांसेस रहती हैं। अगर आपके वहां पे केस में सीट क्या था खाली सर? है। मैंने तो दिया था मुगलसराय यूनिट प्रयागराज ईस्ट, तो मुझे मिल गया था। WDFC मैंने नहीं दिया था, तो मुझे नहीं मिला। लेकिन कुछ कुछ मेरे दोस्त हैं जिसको उसने DFC डाला था, तो उसको WDFC भेज दिया। और कॉर्पोरेट में भी मिल सकता है। कॉर्पोरेट में देखिए 2-3 चीजें हैं। कॉर्पोरेट में डायरेक्टर सर आए थे, उन्हीं को मिला था। जो चीज जिनको डेटा स्ट्रक्चर या कंप्यूटर से ज्यादा नॉलेज है, कोडिंग वोडिंग जो जानते हैं, वो उनको प्रेफरेंस मिला था कि अगर उनको अच्छा नॉलेज है तो उनको कॉर्पोरेट में रख सकते हैं। ठीक है जमीन, थैंक यू वेरी मच। होप आप सभी लोगों को आपका संतोषप्रद उत्तर मिला होगा और बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा। वंस अगेन थैंक यू जमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। यस यस, डेफिनेटली थैंक यू डेफिनेटली। थैंक जब यू। रिजल्ट आता है तो एक बार फिर से हम लोग एक मीटिंग करेंगे। यस सर, थैंक यू सर, ओके, आपने इस लायक समझा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर आप इतने स्टूडेंट हमारे पास आउट हुए, बट सबसे आगे आगे बढ़ करके और चीज़ों को करना, एक्सप्लेन करना एक बार बोलने पे और खुद का इंटरेस्ट लेकर के, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सभी में कॉमन नहीं पाई जाती है, और इस चीज़ का मुझे गर्व है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके ओके सर, ओके ओके, आप लीव कर सकते हैं जमीन। ओके सर। ओके, हेलो एवरीवन, कैसा रहा सेशन आप लोगों का, बताएं। गुड। सर बहुत अच्छा रहा। कितना मोटिवेशन मिला और कैसा फील कर रहे हैं? जी बहुत बहुत अच्छा था सर सर। बहुत अच्छा लगा। और जैसा उनका रिव्यू रहा, हम लोग को तो बहुत ऐसा लग रहा, मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वहाँ जी, पे बहुत ज्यादा हम लोग के लिए डिफिकल्ट सिनेरियो नहीं बनने जा रहा है, जैसा जमील भाई बताएं। बिल्कुल डिफिकल्ट बिल्कुल। देखिए रहता नहीं है, हम लोग खुद बनाते हैं वो। हाँ वही बात है ना, ये सही जैसे बोल कि रहे वो हो। बताएं भी, और हम लोगों को सर प्रैक्टिस भी बहुत सारे एंगल से प्रैक्टिस भी हम लोग किए ये हैं। ये जो बताए ना जमील भाई, जब कैंसिल हुआ था हम लोग का एग्जाम, हम भी दे रहे थे, जी जी तो हाँ उस हाँ टाइम हाँ क्या हुआ हाँ। था कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जब चल रहा था, तो मैं भी 23-24 पे पहुंच गया था, और 1 मिनट बचा हुआ ही नहीं, 10 सेकंड या 15 सेकंड बचा हुआ था, सडनली सबमिट हो गया। और मुझे लगा कि सेव भी करना था क्या, कहा कि उसमें 16 ही सेव हुआ मेरा, तो मुझे सेव तो था नहीं उसमें करने का। तो जी। इतना पैनिक हो गए। जब इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ फिर 5 मिनट का, तो उसमें टाइम मिल जाता है, तो सब लोग राइज हैंड करने लगा, बोलने लगा। जब बोलने लगा तब जाके थोड़ा सा तसल्ली हुआ कि जी सबके साथ हुआ है। तो उसके बाद बहुत ज्यादा हार्ट बीट तेज हो गया था कि अब संभाले कैसे। तो कंट्रोल करते करते मेरा वो ऑड नंबर में मात्र 29 ही हो पाया था, एक छूट ही गया था, इतना ज्यादा पैनिक हो गया था। रमन भाई, इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा आता है? इंटेलिजेंस इसी टाइप का रहता है, कुछ क्वेश्चन मतलब अच्छे रहते हैं, और आपको 5 जैसे 35 क्वेश्चन है, तो उसमें से मान के चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपका देखा हुआ रहेगा मिनिमम, और बाकी कुछ क्वेश्चन ब्लर रहते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। वो बुक वाला कॉपी उठा के सीधे पेस्ट कर देता है डीएसओ, तो आपको जो टेक्स्ट बुक में देता है ना, पूरा नीट एंड क्लीन अलग से ही देख के बता दीजिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। तो इसमें आपका इंटेलिजेंस के साथ साथ विजन भी चेक करता है। हेलो भाई, मंगेश बोल रहा था, मेरा एक क्वेश्चन था। जी, एक काम बोलिए। कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है सर जो मुझे बताना है क्विक टिप्स में, वो बता दूं ताकि यस बाकी सर, आप बच्चे भी बता फ्री हो दीजिए। सके। बाकी जो पर्सनल चीजें हैं आप लोग आगे बढ़ कर खुद ही एक दूसरे की हेल्प करें। रिलैक्स रहिएगा, अभी क्विक टिप्स करने के बाद एक बार मैं 10 सेशन स्टार्ट कर देता हूँ।